जय हिंद दोस्तों। आज की इस वीडियो का टॉपिक है पंचायती राज व्यवस्था। साथियों, पॉलिटी का ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक से साथियों 100% एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो साथियों, आज की इस वीडियो में हम लोग इस टॉपिक से 30 मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन को कवर करेंगे। तो साथियों, आप सभी सेशन को बिना स्किप किए लास्ट तक पूरा ध्यानपूर्वक देखें। तो साथियों, पहला क्वेश्चन आपके सामने है, भारतीय संविधान के किस संशोधन अधिनियम द्वारा पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दिया गया है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये प्रश्न सबसे ज़्यादा बार एग्जाम में पूछा गया है, इसलिए इसको याद कर लीजिए। तो साथियों, यहाँ पर पहले प्रश्न का सही जवाब है सी ऑप्शन, 73वां संविधान संशोधन। साथियों, 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के तहत पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा मिला था और इसी संविधान संशोधन के तहत संविधान में 11वीं अनुसूची को जोड़ा गया था, जो कि पंचायती राज से संबंधित है। चलिए आगे देखिए, त्रिस्तरीय पंचायती राज तंत्र में क्या क्या शामिल है। तो साथियों, त्रिस्तरीय पंचायती राज तंत्र में याद रखिएगा ग्राम पंचायत है, ब्लॉक अथवा पंचायत समिति है और तीसरा जिला परिषद है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही जवाब है। और साथियों, पंचायती राज में जो ये त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था है, इसको शामिल करने की सिफारिश किसने किया था? तो बलवंत राय मेहता समिति ने। तो इसे भी ध्यान रखें। आगे देखिए, पंचायती राज किस सूची का विषय है। चलिए, इस प्रश्न पर भी आप सभी स्टार मार्क कीजिए, बार बार पूछा जाता है। तो देखिए साथियों, पंचायती राज जो है यह राज्य सूची का विषय है और पंचायती राज में टोटल कितने विषय दिए गए हैं? तो याद रखिएगा टोटल 29 विषय दिए गए हैं। आगे देखिए, भारतीय संविधान के किस भाग में पंचायती राज से संबंधित प्रावधान किया गया है? बिल्कुल सिलेक्टेड क्वेश्चन है। ये वही क्वेश्चन है जो कि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में बार बार पूछा जाता है। तो साथियों, भारतीय संविधान के भाग 9 में पंचायती राज से संबंधित प्रावधान किया गया है। तो यहाँ पर इस प्रश्न का सही जवाब है डी ऑप्शन, भाग 9 में। आगे देखिए, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकार को ग्राम पंचायत के गठन का निर्देश देता है? तो इसका सही जवाब है अनुच्छेद 40। साथियों, अनुच्छेद 40 जो है ये क्या कहता है? तो राज्य सरकार को ग्राम पंचायत के गठन का निर्देश देता है। याद रखिएगा अनुच्छेद 40 पंचायती राज प्रदान करता है। चलिए 6 के लिए आंसर कीजिए आप सभी। पंचायती राज प्रदान करता है। तो साथियों, पंचायती राज जो है ये स्थानीय स्तर पर लोकतांत्रिक प्रशासन को प्रदान करता है। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही जवाब है। और साथियों, जो भी चैनल पर पहली बार आए हैं, आप लोग क्लास टाइमिंग को नोट कर लीजिए। इस चैनल पर आपको डेली शाम 7:30 बजे लाइव चैट के साथ बिल्कुल इसी तरह से क्लास दिया जाता है। तो आप लोग डेली क्लास को अटेंड करें। और अगर आपको सभी का PDF चाहिए आंसर के साथ में, तो आप लोग प्ले स्टोर पर जाकर सक्सेस वर्ल्ड MCQ एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए और उसके बाद आपको इस वाले कोर्स को परचेज कर लेना है। इस कोर्स में आपको सारा PDF मिल जाएगा। देखिए, पॉलिटी में टोटल लगभग 12 से 13 क्लास आपका हो चुका है और सभी क्लास के वीडियो को एक ही प्लेलिस्ट में डाल दिया गया है। प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप लोग जाकर देख सकते हैं। और सभी का PDF कहाँ पर मिलेगा? तो इसी कोर्स में। 73वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम के अनुसार पंचायती राज संस्थाओं का चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु होनी चाहिए। तो साथियों, इसका सही जवाब है पंचायती राज संस्थाओं का चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु जो है ये 21 वर्ष है। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही जवाब है। मतदान करने के लिए 18 वर्ष है। पंचायत तथा नगर पालिकाओं से संबंधित निर्वाचन संपन्न करने का दायित्व किसका है? तो यहाँ पर 8वें प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, राज्य निर्वाचन आयोग का। पंचायत के चुनाव का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण राज्य निर्वाचन आयोग संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत करती है? ये क्वेश्चन भी काफ़ी बार पूछा गया है SSC के एग्जाम में। तो याद कर लीजिए, ये आर्टिकल है 243 के।
आगे देखिए 73वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा पंचायती राज को सौंपा गया विषय है। तो यहाँ पर इसका सही जवाब है परिवार कल्याण। आगे देखिए 73वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया भाग कौन सा है? तो साथियों 73वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भाग 9 को जोड़ा गया है। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही जवाब है, भाग 9। आगे देखिए निम्न में से कौन पंचायती राज से संबंधित है? और साथियों जिन्होंने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है, फटाफट से आप सभी सेशन को साथ में लाइक भी करते चले। तो साथियों पंचायती राज से संबंधित कौन है? तो यहाँ पर इसका सही जवाब है बलवंत राय मेहता समिति। पंचायती राज से क्या लाभ है? तो साथियों जन सहभागिता, ग्रामीण विकास में मदद, लोगों में राजनीतिक चेतना, ये सभी लाभ है पंचायती राज से। पंचायती राज प्रणाली पहले किन 2 राज्यों में लागू की गई थी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए साथियों पंचायती राज प्रणाली जो है सबसे पहले 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर में लागू हुआ था। तो पहला राज्य राजस्थान है और दूसरा राज्य आंध्र प्रदेश है। तो यहाँ पर सही जवाब है आंध्र प्रदेश और राजस्थान, लेकिन सबसे पहले राजस्थान में लागू हुआ था। 4 स्तरीय पंचायती राज प्रणाली का सुझाव किसने दिया था? तो ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिए। 4 स्तरीय पंचायती राज प्रणाली का सुझाव दिया था पीवी के राय समिति ने, और त्रिस्तरीय बलवंत राय मेहता समिति ने दिया था। भारत में महिलाओं के लिए स्थान आरक्षित है, कहाँ पर आरक्षित है? तो साथियों भारत में महिलाओं के लिए पंचायती राज संस्थाओं में स्थान आरक्षित है। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन सही है। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम किस तिथि को लागू हुआ था? तो साथियों 73वां संविधान संशोधन अधिनियम जो है ये लागू हुआ था 24 अप्रैल 1993 को। यहाँ पर पहला ऑप्शन आपका सही जवाब है, 24 अप्रैल 1993 को। याद कर लीजिए, काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट डेट है। आगे देखिए साथियों लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का सुझाव दिया गया। तो साथियों लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का सुझाव जो है ये बलवंत राय मेहता के द्वारा दिया गया। अशोक मेहता समिति ने निम्न में से किसकी स्थापना की सिफारिश किया था? तो यहाँ पर इसका सही जवाब है मंडल पंचायत का। आगे देखिए बलवंत राय मेहता समिति ने निम्न में से किसको पंचायती राज में अधिक शक्तिशाली स्तर बनाया? तो यहाँ पर 20 का सही जवाब है पंचायत समिति को। आगे देखिए बलवंत राय मेहता समिति ने कितनी स्तर की पंचायती राज प्रणाली की स्थापना की सिफारिश की थी? तो अभी हमने आपको ऊपर बताया बलवंत राय मेहता समिति ने टोटल 3 स्तर की पंचायती राज प्रणाली की स्थापना की सिफारिश किया था। तो इस हिसाब से यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही जवाब है। 73वें संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के लिए किस तरह के चुनाव का प्रावधान किया गया है? तो साथियों इसका सही जवाब है प्रत्यक्ष एवं गुप्त मतदान। याद कर लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 73वें संविधान संशोधन के अनुसार पंचायती राज संस्था का कार्यकाल कितने वर्ष का रखा गया है? तो सिंपल सा क्वेश्चन है, 5 वर्ष के लिए। ठीक है, याद रखना है 5 वर्ष के लिए। भारत के पंचायती राज के प्रबल समर्थक कौन थे? तो साथियों भारत के पंचायती राज के प्रबल समर्थक थे राजीव गांधी। याद रखना है कौन थे? राजीव गांधी। अशोक मेहता समिति ने पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत कितने स्तरीय ढांचे के स्थापना की सलाह दी है? तो साथियों इसका सही जवाब है 2 स्तरीय। अशोक मेहता समिति ने 2 स्तरीय, बलवंत राय मेहता समिति ने 3 स्तरीय और पीवी के राव समिति ने 4 स्तरीय। तो तीनों को आपको ध्यान रखना है।
पंचायत के चुनाव कराने हेतु निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? तो साथियों, पंचायत का जो चुनाव होता है इसको कराने का जो निर्णय लेता है राज्य सरकार के द्वारा लिया जाता है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही आंसर है। 2 अक्टूबर 1959 को भारत में पंचायती राज का शुभारंभ निम्नलिखित में से कहाँ पर किया गया था? तो अभी हमने आपको ऊपर बताया कहाँ पर, तो राजस्थान के नागौर से प्रारंभ हुआ था। बलवंत राय मेहता समिति ने किस कार्यकारी निकाय बनाने की सिफारिश किया था? तो इसका सही जवाब है पंचायत समिति का। संविधान में पंचायतों से संबंधित 11वीं अनुसूची में टोटल कितने विषय हैं? तो 11वीं अनुसूची पंचायती राज से संबंधित है और पंचायती राज में टोटल 29 विषय है। भारत में निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है? तो साथियों, ये किया गया है नीति निर्देशक सिद्धांत के अंतर्गत में। आखिरी क्वेश्चन आप लोगों के लिए है, ये टेस्ट का क्वेश्चन है। इसका आंसर आप सभी को नीचे कमेंट करके बताना है। अधिनियम 73वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? 9वीं, 10वीं, 11वीं या फिर 12वीं? तो साथियों, आज के लिए इतना ही, और कल आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। और ऐसे ही आपका डेली क्लास होते रहेगा पॉलिटी का, तो आप लोग डेली क्लास को अटेंड करें। तो सेशन पसंद आया हो तो जाने से पहले आप सभी सेशन को लाइक और शेयर ज़रूर करें।